बहुत अच्छी लाइफ हमारी गुजर रही थी। तो मैंने तो अपने भाई की कब्र देखी तो इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने मेरे मियाँ को ब्लैकमेल किया। जिसका टूटा था दर्द तो उसको थी और महसूस भी वही करता है। थोड़ी देर बाद मौत की आनी अभी आ जाए, जीने का क्या फ़ायदा है। इस वक्त जवान लड़की मौजूद है दरबार। आपको पता है कि लोग यहाँ पे मंशियात भी बेच रहे हैं, मंशियात कर भी रहे हैं। ये भी आइस के नशे पे लगी। आइस के नशे पे लगी क्योंकि ये जिससे मोहब्बत करती थी, खामद इसका जो था, इसको छोड़ देता है। 2 साल से यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रही है। आइस पे कैसे लगी, बाकी क्या कहानी है मैं इसी की ज़ुबानी जानता हूँ। पसंद की शादी की थी? जी, लव मैरिज की थी मैंने। उसके बाद क्या मामला हुए? बस ऐसे ही घर में मेरी एक फ्रेंड आती थी, हम बहुत अच्छी लाइफ हमारी गुजर रही थी। हम यहाँ भी एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। मेरी दोस्त आई, ऐसे ही हमारे घरेलू कुछ मसले थे तो भाई की जो बहन की बेटी भाग गई थी भाई के बेटे के साथ, तो इन्होंने पकड़ा दिया। मैंने कहा भाई तो फोत हो गया, तो मैं क्या कल को इसको मारे पीटेंगे पुलिस वाले मुलाजम, तो फिर हमने ही जाना है ना बाद में भी। तो मैंने तो अपने भाई की कब्र देखी तो इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने वही खारबाजी निकाली। इसकी बेटी पेट से हो गई, मेरी बहन की, फैसलाबाद वाली की। इन्होंने मेरे मियाँ को ब्लैकमेल किया। वो बहुत डरपोक था, एक बिजनेसमैन था, फ्लैक्स ऑपरेटर, डिज़ाइनर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, ये जेआर ऑफिस में उर्दू सही जिंदगी तुम्हारी गुजर रही थी। जी 32-40 यानी कि 1000 वो निकाल लेता था। कभी उसने मुझे बाहर निकलने ही नहीं दिया। हद तक के माँ बाप के घर भी जाता था तो रात के टाइम पे लेकर जाता था। मामला तो हो गया क्यों? ये मेरी बहनों ने किया जो भी किया, मुझे खुद नहीं समझ आई। हमारा छोटा सा घोंसला कैसे सगी खिलाफ हो गई? सगी बहनें हैं हम, 4 बहनें ही बहनें हैं, माँ बाप नहीं है, हमारा ना भाई है। साथ पढ़ी हूँ, हाफिज़ कुरान है, दीन दुनिया जानती हूँ। हाफिज़ कुरान भी हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दीन दुनिया जानती हूँ। ये स्काईवे पे भी मैंने जॉब की हुई है। अगर दीन भी जानती हो, दुनिया भी जानती हो, तो यहाँ पे 2 साल से क्यों आइस का नशा क्यों कर रही हो? वो इसीलिए कि ये मैं कट खराब कर रही हूँ। ये मैं कट वगैरह लगा लेती थी अपने मियाँ के, अपने मियाँ की याद में। जब लव मैरिज दिल टूटता है ना, जिसका टूटा था दर्द तो उसको थी और महसूस भी वही करता है। ये देखें। अच्छा जी, अब ये देखें इसने अपने जिस्म पर कट किस वजह से लगाए हैं? सिर्फ अपने खामद की वजह से। तो यहाँ पे तो जो ख़वातीन है वो तो यहाँ पे तो आके सब कहते हैं कि धंधा करते हैं, यहाँ पे इल्ज़ाम भी लगते होंगे। हाँ, हम धंधा करते हैं लोगों के लिए, जो अल्लाह की रज़ा में है ना वो धंधा नहीं हम करते, क्योंकि जान रब को देनी है, क्योंकि उसकी अमानत है, हिसाब भी उसको देना है, उसने बख्शना है। लोगों ने अपने मियाँ की याद लगाया किसने? खुद से ही लगी। कौन किसी को लगाता है? जब इंसान का मन करता है ना वो खुद से लगता है। आप मुझे जबरदस्ती, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे थोड़ी देर बाद मौत की आनी अभी आ जाए, जीने का क्या फ़ायदा है। जब जीने की तमन्ना ही छोड़ दी है, जिसके साथ जीना वो ही नहीं है, तो जीने की तमन्ना ही छोड़ दी। तो फिर मैं तो कहती हूँ मैं रोड एक्सीडेंट हो जाए, मर जाऊँ अभी के। लोगों के माँ बाप चले जाते हैं, देखो ना, सबसे ज़्यादा मोहब्बत माँ से होती है। जी ठीक है, बाप से होती है। वो दुनिया से चले जाते हैं, वो चीज़ बर्दाश्त हो जाती है, तो ये बर्दाश्त करो, क्यों अपनी आखिरत खराब नहीं ना होती ये बर्दाश्त। जो लव मैरिज होती वो नहीं होती। एक बात सुनो अभी, क्योंकि आपने भाई प्यार किया, देखो ना, मेरी बात सुनो, प्यार किया अल्लाह की ज़ात से किया, 2 चीज़ें होती हैं। तो देखो ना, अपनी माँ से बहुत प्यार किया, ठीक है ना। एक बात सुनो कि आपने क्या आपको दीन का भी पता, दुनिया का पता। जब दीन का पता तो फिर इस चीज़ पे क्यों नहीं करती हो कि मैं अपनी आखिरत का सोचूं? सब कुछ यहीं पे रह जाना है। मैं अपनी आखिरत का सोच के इसीलिए तो अभी तक शादी नहीं करी। आखिरत का सोच के शादी नहीं करा रही? नहीं करा रही। आइस भी छोड़ दो ना। आइस उसी के लिए तो लगा ली, अभी करने लगी हूँ यहाँ आके। पहले तो हाँ, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में होते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, अल्लाह को याद कर। नहीं सोचा कि छोड़नी नहीं है, कभी नहीं शादी करनी। जब करूँगी नहीं तो छोड़ूंगी कैसे? ये चीज़ें तो छोड़ दो ना। सिंपल। मैं छोड़ना चाहती नहीं, अब मैं मरना चाहती हूँ। इतना आ गई हो जिंदगी से, इतना उकता गई हो जी, इसीलिए क्योंकि ये बहनों की डसी हुई हूँ मैं। मेरे अपनों ने मुझे तो बात उन्होंने बुलाने की कोशिश नहीं की बहनों नहीं, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं पूछा, कहीं किसी और से भी नहीं पूछा होगा कि वो कहानी तो लाहौर छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है। रिश्तेदार भी लाहौर में फैले हुए हैं। कहीं तो इंसान हर 2 साल में पड़ जाती है दरबार जो आती है। हाँ जी, 2 साल से 2 साल में तो कभी तो गुजारा कैसे कर रही हो? कोई जॉब नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो यहाँ पे कैसे गुजारा होगा? सदा करती हूँ, मांगती हूँ जी, मांगती हूँ। ये मेरे बहन भाई फेरी वाले बने हैं, मेरे भाई बने हैं, मुझे जूती कपड़ा। वो अकेले रहना मुश्किल नहीं हो जाता? होता है मुश्किल, कभी कभी तन्हाई अकेले में रोते हैं हम लोग, जिंदगी से तंग आकर रोते भी हैं, खून के आंसू भी बहाते हैं, फिर अपने आप को काटते हैं, फिर नशा करते हैं। फिर नशा करते हैं जी। आगे यही मुस्तकबिल में भी यही सारा कुछ करना है कि इससे पीछे हटने का सोचना है? कभी जहन में मेरा मियाँ आज आ जाए तो नशा तो कोई बात ही नहीं, सारा कुछ छोड़ दोगी? बिल्कुल छोड़ के चली जाऊँ। कोई पैगाम दे दो, हो सकता है वो दूर से देख रहा हो, सुन ले। मैं तो यही कहूँगी, भले मुझे चराहे में उसके लिए कपड़े भी उतारने पड़े, मैं उतारूँगी। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे अल्लाह वास्ते माफ़ करके अपनी पनाह में रखे, अपने सर के साए में रखे।
2 साल से दरबार है, कह रही है कि मेरी बहनों ने मेरा घर ख़राब कर दिया और यहाँ पर आके मैं आइस पे लगी। पहले मैं अच्छी खासी थी, मेरा घर बार ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पर आपको आम मसाले मिलेंगे। यहाँ पे लड़कियाँ बेचती भी दिखाई देंगी, बच्चे पैदा करके बेचे जाते हैं, मंशियात भी यहाँ पर आम है, लेकिन रोक टोक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ पे मसले मसाइल हैं, पता नहीं कब हल होंगे, हमारे कानूनी इदारे कब हरकत में आएंगे। अब आपके सामने अब वो उससे कहा है कि ये ज़िंदगी से बाज आ जाओ, अपना अच्छा मुस्तकबिल का सोचो, लेकिन वो कह रही है कि मेरा जब तक खामद नहीं आएगा तो मैं ये नशा वगैरह नहीं छोड़ूंगी, यहीं पे रहूँगी।